क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी तुम्हें लगातार चोट क्यों देती है और क्यों ये चोटें हमेशा चुपचाप आती हैं, बिना किसी शोर शराबे के? बाहर से तुम मुस्कुराते रहते हो, लेकिन भीतर ऐसे घाव जमा होते जाते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाता। ये घाव अक्सर शब्दों से गहरे होते हैं। धोखा, तिरस्कार, नजरअंदाज किया जाना, ये सब तुम्हारे भीतर निशान छोड़ते हैं। और यही निशान, यही मौन घाव तुम्हें उस निर्दयी शासक में बदलते हैं जिसे भीड़ चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाती। मकियावेली ने कहा था कि असली ताकत तलवार से नहीं बल्कि उन जख्मों से पैदा होती है जिन्हें तुमने सहा और जिनसे तुमने सीखा। हर मौन घाव एक सबक है, एक हथियार है। जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं और तुम गिरते नहीं, तब तुम एक नया चेहरा गढ़ते हो। एक चेहरा जो सख्त है, ठंडा है और जिसे देखकर लोग कांपते हैं। सोचो, कितनी बार तुम्हें किसी ने अपमानित किया, कितनी बार किसी ने तुम्हें कमजोर समझा और कितनी बार तुमने भीतर ही भीतर चीख कर भी बाहर से खामोशी दिखाई। यही खामोशी धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है, क्योंकि जब दर्द आवाज नहीं करता तब वो जहर बन जाता है, और वो जहर तुम्हारे लिए शक्ति। ये वीडियो तुम्हें 10 ऐसे मौन घावों के बारे में बताएगी जो अगर तुमने सही तरह से पहचाने और इस्तेमाल किए तो तुम्हें एक ऐसा शासक बना देंगे जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। ये घाव तुम्हें सिखाएंगे कब मुस्कुराना है और कब काटना है, कब झुकना है और कब सीधा खड़े रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये घाव तुम्हें सिखाएंगे कि ताकतवर बनने के लिए पहले टूटना पड़ता है। आज से तुम हर चोट को अलग नजर से देखोगे। अब वो घाव तुम्हें रोकेंगे नहीं बल्कि तुम्हें बनाएंगे। और यही है काला सच, यही है ब्लैक चक्र की असली शिक्षा। पीड़ा ही शक्ति का जन्म स्थान है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और किस वक्त इस पर आकर अटके? मुझे कमेंट में बताओ ताकि मैं जान सकूं कि ये मौन घाव तुम्हें किस मोड़ पर मिले। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दर्द बस तुम्हारा अपना है, लेकिन सच्चाई ये है कि लाखों लोग उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तुम गुजरे हो। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग उस दर्द में डूबकर खुद को मिटा देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दर्द को सीढ़ी बना लेते हैं। तुम किस तरफ खड़े हो यही तय करेगा कि आने वाले सालों में तुम्हारा नाम लोग डर से लेंगे या दया से। कभी कभी वो लोग जिन्हें तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझते हो वही तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपते हैं। दोस्त धोखा लेते हैं, परिवार अनदेखा करता है और दुनिया तुम्हारी खामोशी को कमजोरी मान लेती है। और यही जगह है जहां खेल शुरू होता है, क्योंकि यही घाव जो किसी और को तोड़ डालते तुम्हें एक काली ताकत में ढाल सकते हैं। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, असली सवाल ये है कि तुम उन घावों को क्या बनाने वाले हो, जंजीरें या हथियार। हर बार जब तुम पर किसी ने शक किया, तुम्हें नीचा दिखाया या तुम्हारी हदें तोड़ी, तुम्हारे भीतर एक परत और जुड़ गई। वो परत तुम्हें और मजबूत बनाती रही। और यही वजह है कि अगर आज तुम अकेले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब है कि तुम उस लम्हे के करीब हो जहां से असली ताकत जन्म लेती है। दूसरे लोग अपने दर्द को छुपाते हैं, तुम उसे पहनोगे। वो लोग आंसू बहाते हैं, तुम आंखों में आग भरोगे। वो लोग सवाल पूछते रहेंगे, क्यों मैं? और तुम जवाब बन जाओगे, क्योंकि मैं ही काबिल हूं। यही फर्क है उनके और तुम्हारे बीच, और यही फर्क तुम्हें अदृश्य शासक बनाएगा। याद रखो, किसी भी सत्ता की नींव हमेशा खून और घावों पर खड़ी होती है, लेकिन लोग ये सच स्वीकार नहीं करना चाहते। वो लोग परियों की कहानियों पर यकीन करते हैं, और तुम उस सच्चाई को पहचानते हो जिसे बाकी दुनिया नजरअंदाज करती है। यही तुम्हारी बढ़त है। अब जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भीतर झांको। कौन से घाव तुम्हारे भीतर सबसे गहरे हैं? कौन सा दर्द अब तक तुम्हें चैन से सोने नहीं देता? उसी को पकड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा पहला हथियार है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दर्द बस तुम्हारा अपना है, लेकिन सच्चाई ये है कि लाखों लोग उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तुम गुजरे हो। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग उस दर्द में डूबकर खुद को मिटा देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दर्द को सीढ़ी बना लेते हैं। तुम किस तरफ खड़े हो यही तय करेगा कि आने वाले सालों में तुम्हारा नाम लोग डर से लेंगे या दया से। कभी कभी वो लोग जिन्हें तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझते हो वही तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपते हैं।
दोस्त धोखा देते हैं, परिवार अनदेखा करता है और दुनिया तुम्हारी खामोशी को कमजोरी मान लेती है। और यही जगह है जहां खेल शुरू होता है, क्योंकि यही घाव जो किसी और को तोड़ डालते तुम्हें एक काली ताकत में ढाल सकते हैं। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, असली सवाल ये है कि तुम उन घावों को क्या बनाने वाले हो, जंजीरें या हथियार। हर बार जब तुम पर किसी ने शक किया, तुम्हें नीचा दिखाया या तुम्हारी हदें तोड़ी, तुम्हारे भीतर एक परत और जुड़ गई। वो परत तुम्हें और मजबूत बनाती रही। और यही वजह है कि अगर आज तुम अकेले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब है कि तुम उस लम्हे के करीब हो जहां से असली ताकत जन्म लेती है। दूसरे लोग अपने दर्द को छुपाते हैं, तुम उसे पहनोगे। वो लोग आंसू बहाते हैं, तुम आंखों में आग भरोगे। वो लोग सवाल पूछते रहेंगे, क्यों मैं, और तुम जवाब बन जाओगे, क्योंकि मैं ही काबिल हूं। यही फर्क है उनके और तुम्हारे बीच, और यही फर्क तुम्हें अदृश्य शासक बनाएगा। याद रखो, किसी भी सत्ता की नींव हमेशा खून और घावों पर खड़ी होती है, लेकिन लोग ये सच स्वीकार नहीं करना चाहते। वो लोग परियों की कहानियों पर यकीन करते हैं, और तुम उस सच्चाई को पहचानते हो जिसे बाकी दुनिया नजरअंदाज करती है। यही तुम्हारी बढ़त है। अब जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भीतर झांको। कौन से घाव तुम्हारे भीतर सबसे गहरे हैं? कौन सा दर्द अब तक तुम्हें चैन से सोने नहीं देता? उसी को पकड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा पहला हथियार है। अब खेल का असली हिस्सा शुरू होता है। वो घाव जिनसे तुम गुजरे हो, उन्हें अगर तुम पहचान लो तो वो तुम्हें नष्ट नहीं करेंगे, वो तुम्हें नया जन्म देंगे। ये 10 मौन घाव जिनका जिक्र हम करेंगे, हर उस इंसान के भीतर मौजूद होते हैं जिसने दर्द सहा है। फर्क ये है कि कोई उन्हें बोझ बनाकर ढोता है और कोई उन्हें हथियार बनाकर चलाता है। पहला घाव, अनदेखा किया जाना। जब तुम्हें कोई मान्यता नहीं देता, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम अदृश्य हो। यही वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला करता है। लेकिन अगर तुम इस अनदेखी को सहना सीख जाओ तो तुम्हारे भीतर एक ठंडी ताकत जन्म लेती है। ऐसी ताकत जो ध्यान की भूख से मुक्त होती है। और वही इंसान सबसे खतरनाक बनता है, क्योंकि उसे किसी तालियों की जरूरत नहीं। दूसरा घाव, धोखा। जिस पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारे खिलाफ निकला। ये घाव अक्सर सबसे गहरा होता है, क्योंकि ये भरोसे की नींव को हिला देता है। लेकिन ये तुम्हें सिखाता है कि लोगों की नीयत पढ़ना कैसे है और कौन सी मुस्कान के पीछे जहर छिपा है। तीसरा घाव, अपमान। वो लम्हा जब किसी ने तुम्हें भीड़ में नीचा दिखाया, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन भीतर तुम जल रहे थे। यही अपमान अगर तुम दिमाग में कैद कर लो तो वो तुम्हें भविष्य में किसी भी लड़ाई के लिए हथियार देगा, क्योंकि अपमान कभी मिटता नहीं, वो याद दिलाता है कि अब की बार तुम्हें झुकना नहीं है। चौथा घाव, त्यागा जाना। जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं और तुम अकेले रह जाते हो, ये घाव तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम इसे अपनाते हो तो ये तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। और आत्मनिर्भर इंसान ही असली शासक होता है, क्योंकि उसका सिंहासन किसी और पर टिका नहीं होता। पांचवा घाव, शोषण। लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं और तुम्हें बाद में फेंक देते हैं। ये घाव तुम्हें सिखाता है कि हर कोई तुम्हें मोहरा समझ सकता है, लेकिन अगर तुमने ये खेल समझ लिया तो तुम मोहरा नहीं, खिलाड़ी बन जाओगे, और तब तुम्हारे हाथ में पूरी बिसात होगी। ये पहले 5 घाव ही किसी को भीतर से हिला देने के लिए काफी हैं, लेकिन याद रखो, यही आधी कहानी है। अगले घाव वो हैं जो तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाएंगे, वो तुम्हें निर्दयी बनाएंगे। अब सोचो, अगर तुम इन घावों को समझे बिना जिंदगी जीते रहो तो क्या होगा? हर चोट तुम्हें तोड़ेगी, हर धोखा तुम्हें और कड़वा बना देगा, और धीरे धीरे तुम उसी खेल का हिस्सा बन जाओगे जो तुम्हें कैद करने के लिए रचा गया है। लेकिन अगर तुमने इन्हें पहचान लिया तो यही घाव तुम्हें उन लोगों से बहुत आगे ले जाएंगे जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। ज्यादातर लोग अपने दर्द को बोझ की तरह ढोते हैं। वो अपने भीतर शिकायतें भरते हैं, हर रात वही सवाल पूछते हैं, क्यों मेरे साथ, और इसी सवाल में कैद रह जाते हैं। लेकिन तुम्हें इस कैद से बाहर निकलना है। तुम्हें हर घाव को एक सबक में बदलना है। तभी तुम वो इंसान बन पाओगे जिससे लोग डरेंगे लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे।
अगर तुमने इन घावों को नजरअंदाज किया तो वो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से सड़ा देंगे। और यही सबसे बड़ी हार होगी, जब तुम बाहर से जिंदा दिखोगे लेकिन अंदर से मर चुके होगे। यही हाल हर उस इंसान का होता है जिसने अपने घावों को दबा दिया, उन्हें झूठी मुस्कान के नीचे छुपा दिया। याद रखो, छुपाया गया दर्द कभी मलता नहीं, वो भीतर ही भीतर तुम्हें खा जाता है। लेकिन अगर तुम इन घावों का सामना करते हो तो कहानी बदल जाती है। तब हर अपमान तुम्हें और ठंडा बनाता है, हर धोखा तुम्हें और चौकस बनाता है, और हर नुकसान तुम्हें और आजाद करता है। यही वो रास्ता है जिस पर चलते हुए तुम निर्दयी शासक बनते हो। वो शासक जिसे जीतने के लिए किसी को गिराना नहीं पड़ता, बल्कि उसकी खामोश मौजूदगी ही सबसे बड़ा डर होती है। ये दुनिया दया करने वालों को याद नहीं रखती, ये दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने घावों से ताज गढ़ा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सिर्फ एक इंसान की तरह न देखें, बल्कि एक ताकत की तरह महसूस करें, तो तुम्हें अब फैसला लेना होगा। क्या तुम्हारे घाव तुम्हें कैद करेंगे या तुम्हें मुकुट पहनाएंगे? अब तुम इस सफर के अंत पर खड़े हो। 10 मौन घाव जो दिखने में दर्दनाक हैं, लेकिन असल में तुम्हारे भीतर एक नया इंसान गढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तुम इन घावों को अपनी कमजोरी मानकर दबा दोगे या इन्हें अपना हथियार बनाकर अंधेरे से बाहर निकलोगे? याद रखो, हर घाव तुम्हें 2 रास्ते देता है। पहला रास्ता, जहां तुम दूसरों की तरह टूट जाते हो, रोते हो और अपने ही दर्द में डूब जाते हो। दूसरा रास्ता, जहां तुम उस घाव को शक्ति में बदलते हो। वहीं तुम वो इंसान बनते हो जिससे लोग सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि जिसे देखकर उनके भीतर डर पैदा होता है। ये डर हिंसा से नहीं आता, ये डर उस ठंडी ताकत से आता है जो तुम्हारे भीतर से टपकती है। मकियावेली ने कहा था कि जो इंसान अपने घावों को सुनहरे कवच की तरह पहन लेता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और यही तुम्हारी सच्चाई बन सकती है। जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि हर चोट एक और हथियार जोड़ रही है, हर अपमान तुम्हें और ठंडा बना रहा है, और हर नुकसान तुम्हें और आजाद कर रहा है। अब से अपने घावों को शर्म की तरह मत छुपाओ, उन्हें अपनी पहचान बना लो। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें एक साधारण चेहरा नहीं, बल्कि वो आग दिखेगी जिसे उन्होंने खुद जलाया था। और यही सबसे बड़ी जीत है, जब तुम्हारे दुश्मन ही तुम्हें वो ताकत देते हैं जिससे तुम उन्हें कुचलते हो। आज तुमने इन 10 मौन घावों का सच जान लिया। अब तुम्हारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बस कुछ शब्द बनकर रह जाएगी, या ये तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय शुरू करेगी। अगर तुम चाहते हो कि और लोग भी इस काले सच से जागें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे शेयर करो। तुम्हारा एक छोटा कदम किसी और की जिंदगी का खेल पलट सकता है।